Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq. Today I'm going to teach you a new structure. Are you trying to plus verb. आज हम सीखने जा रहे हैं क्या तुम कोशिश कर रहे हो। जब हम इस्तेमाल करते हैं क्या तुम कोशिश कर रहे हो तो हम ये जुमला इस्तेमाल करते हैं आर यू ट्राइंग, आर यू ट्राइंग। सो इसके बाद आपने टू लगाना है और टू के फ़ौरन बाद वर्ब लगाना है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे पहला जुमला देखें, आर यू ट्राइंग टू इग्नोर मी, आर यू ट्राइंग टू इग्नोर मी, क्या तुम मुझे नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हो। इसमें मैंने क्या किया, आर यू ट्राइंग टू यहाँ तक सेम लिखा, इसके फ़ौरन बाद इग्नोर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा दिया। ओके, सो आर यू ट्राइंग टू इग्नोर मी, क्या तुम मुझे नज़रअंदाज करने की कोशिश कर रहे हो। दूसरा जुमला देखें, आर यू ट्राइंग टू मैनेज योर मनी, आर यू ट्राइंग टू मैनेज योर मनी। अक्सर लोग होते हैं पैसे को बहुत संभाल के रख रहे होते हैं, तो अगर आप किसी को पैसे बहुत संभाल के रखते हुए देखें तो आप ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं, आर यू ट्राइंग टू मैनेज योर मनी, क्या तुम अपने पैसे संभालने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट देखिए, आर यू ट्राइंग टू मेमोराइज दैट सॉन्ग, आर यू ट्राइंग टू मेमोराइज दैट सॉन्ग, क्या तुम वो गाना याद करने की कोशिश कर रहे हो। नेक्स्ट देखिए, आर यू ट्राइंग टू ऑफर योर हेल्प, आर यू ट्राइंग टू ऑफर योर हेल्प, क्या तुम अपनी मदद करने की पेशकश कर रहे हो। आर यू ट्राइंग टू स्टील अ न्यू फ़ोन, अगर आप किसी को देखते हैं कि कोई फ़ोन चुरा रहा है, वो भी नया फ़ोन रखा हुआ है और चुरा रहा है, तो आप उसको ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं, आर यू ट्राइंग टू स्टील अ न्यू फ़ोन, आर यू ट्राइंग टू स्टील अ न्यू फ़ोन, क्या तुम नया फ़ोन चोरी करने की कोशिश कर रहे हो। Are you trying to tell me something? Are you trying to tell me something? इस जुमले को ज़रा गौर फरमाइएगा, इसकी दो उर्दू हैं और बहुत ही मुनफरिद है उर्दू। क्या तुम मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो, क्या तुम मुझसे कुछ कहना चाह रहे हो, या क्या तुम मुझसे कुछ कहने की कोशिश कर रहे हो, तो आप इसकी इंग्लिश क्या इस्तेमाल करोगे, आर यू ट्राइंग टू टेल मी समथिंग, आर यू ट्राइंग टू टेल मी समथिंग, क्या तुम मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हो। आर यू ट्राइंग टू प्रिटेंड लाइक इट नेवर हैपेंड, आर यू ट्राइंग टू प्रिटेंड लाइक इट नेवर हैपेंड। ये बहुत ज़बरदस्त जुमला अगर आप इस्तेमाल करें, तुम इस तरह दिखावा करने की कोशिश कर रहे हो जैसे ये पहले हुआ ही नहीं। आर यू ट्राइंग टू प्रिटेंड, प्रिटेंड का मतलब होता है किसी चीज़ का दिखावा करना जो ना हो। सो इस तरह दिखाना खुद को कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं या ये पहले हुआ ही नहीं। ओके, सो आर यू ट्राइंग टू प्रिटेंड लाइक इट नेवर हैपेंड। आर यू ट्राइंग टू रिमेन calm, are you trying to remain calm, are you trying to remain calm, क्या तुम पुरसुकून रहने की कोशिश कर रहे हो। are you trying to scare me, are you trying to scare me, बहू ऐसे अगर कोई डराने की कोशिश करता है तो आप उसको कह सकते हैं, आर यू ट्राइंग टू स्केयर मी, क्या तुम मुझे डराने की कोशिश कर रहे हो। अक्सर लोगों को नाम याद नहीं रहता, तो आप बहुत ज़्यादा ये जुमला इस्तेमाल कर सकते हैं, आर यू ट्राइंग टू रिमेंबर हर नेम, क्या तुम उसका नाम याद करने की कोशिश कर रहे हो। याद रखिएगा ये जुमला जब बोलना है जब कोई शख्स किसी लड़की का नाम याद करने की कोशिश कर रहा हो। सही है, आर यू ट्राइंग टू रिमेंबर हर नेम, क्या तुम उसका नाम याद करने की कोशिश कर रहे हो। गेट राइड ऑफ, याद रखिए गेट राइड ऑफ का मतलब होता है पीछा छुड़ाना। सही है, गेट राइड ऑफ का मतलब होता है पीछा छुड़ाना।
So, are you trying to get rid of me? Are you trying to get rid of me? क्या तुम मुझसे पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो? Are you trying to get rid of me? क्या तुम मेरे से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रहे हो? ये बहुत ज़बरदस्त है। कुछ लोगों को माजी में रहने की आदत होती है या माजी को बार बार याद करने की आदत होती है, तो उन लोगों के लिए जुमला है, आर यू ट्राइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन द पास्ट? आर यू ट्राइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन द पास्ट? क्या तुम माजी को याद करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम माजी की अक्कासी करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम माजी पर रोशनी डालने की कोशिश कर रहे हो? इन तीनों का मतलब क्या है? आर यू ट्राइंग टू रिफ्लेक्ट ऑन द पास्ट? आज बहुत अच्छी वोकैबुलरीज इस्तेमाल किए मैंने जुमले में, तो आप गौर फरमाएं, आपको नए नए अल्फाज मिलेंगे आज के लेसन में। आर यू ट्राइंग टू कन्विंस मी और योरसेल्फ? आर यू ट्राइंग टू convince me or yourself? क्या तुम मुझे कायल करने की कोशिश कर रहे हो या खुद को? किसी को यकीन दिला रहे हो कि यार ये सच है, तो वो अक्सर दूसरों को बोल रहे ऐसे होते हैं जैसे खुद को इजहार कर रहे हो। तो आप ऐसे कह सकते हैं, आर यू ट्राइंग टू कन्विंस मी और योरसेल्फ? क्या तुम मुझे राज़ी करने की कोशिश कर रहे हो या खुद को राज़ी करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम मुझे कायल करने की कोशिश कर रहे हो या खुद को? स्विच का मतलब होता है तब्दील करना, बदलना या बंद करना। ओके, स्विच ऑफ का मतलब होता है बटन बंद करना, लेकिन सिर्फ स्विच का लफ्ज़ आ जाए इसका मतलब होता है बदलना। ओके, आर यू ट्राइंग टू स्विच फ्लाइट्स? आर यू ट्राइंग टू स्विच फ्लाइट्स? क्या तुम फ्लाइट तब्दील करने की कोशिश कर रहे हो? क्या तुम फ्लाइट्स बदलने की कोशिश कर रहे हो? हवाई जहाज़ की फ़्लाइट्स होती है ना, उनका टिकट लिया फिर आपने तब्दील करा दिया, तो उसके लिए बहुत ज़बरदस्त जुमला है। नाउ इट्स टाइम फॉर वोकैबुलरी ऑफ द डे। आई टोल्ड यू बिफोर आई यूज़ न्यू वोकैबुलरीज इन दिस लेसन। सीड्यूस, इसका मतलब होता है बहकाना या किसी को भटकाना। बहकाना या भटकाना, और बेसिकली ये याद रखिएगा, जब कोई लड़का किसी लड़की को और कोई लड़की किसी लड़के को अगर सीड्यूस करने की कोशिश करती है, तो इट मीन्स वो उसको बहकाने की कोशिश करती है सेक्स की तरफ। याद रखिएगा, ये बात याद रखिएगा। ये एक इसकी टर्म उसमें भी आती है। सीड्यूस का लफ्ज़ बहुत कोशिश कीजिएगा, बहुत सोच समझ के इस्तेमाल करें, क्योंकि अक्सर नेगेटिव पॉइंट्स में बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल होता है। सिर्फ बहकाना है, तो आर यू ट्राइंग टू सीड्यूस मी? आर यू ट्राइंग टू सीड्यूस मी? क्या तुम मुझे बहकाने की कोशिश कर रहे हो? अगर आप सिंपल वे में अगर दोस्तों से आप मजाक करना चाह रहे हो तो ये जुमला इस तरह कह सकते हो, लेकिन उनको मेक श्योर कर दो कि आप ये इस्तेमाल कर रहे हो किसके लिए? सिर्फ तफरीह के लिए। कि आप ये नहीं बोल रहे कि भाई मैं आपको किसी और सेंस में इस्तेमाल कर रहा हूँ, एक पॉजिटिव सेंस में इस्तेमाल किया जा रहा है। सही है? तो सामने वाले को आपने बताना है ये बात। ओके, now it's time for assignment. You have to translate these sentences in Urdu. First, are you trying to be funny? Are you trying to make me fool? Are you trying to use me? Are you trying to cheat me again? So I hope you will translate these sentences in Urdu. मैं उम्मीद करता हूँ ये तमाम जुमले आप ट्रांसलेट करेंगे उर्दू में। Now it's time for golden words. सुनहरी अल्फाजों का वक्त है और आज के बहुत ही प्यारे हैं। लव इज़ अबाउट होल्डिंग ऑन। याद रखिएगा, लास्ट लेसन में मैंने होल्ड ऑन का मतलब वेट करने का बताया था, लेकिन हर लफ्ज़ के, हर फ्रेजल वर्ब के, हर जो फ्रेजल वर्ब होते हैं या इडियम्स होते हैं, इनके मुख्तलिफ एक लफ्ज़ के दो दो तीन तीन मतलब होते हैं। वहाँ पे क्या था? इंतज़ार करना। होल्ड ऑन प्लीज़, इसका मतलब होता है इंतज़ार करें बराए मेहरबानी। लेकिन जब हम करते हैं लव इज़ अबाउट होल्डिंग ऑन, इवन वैन यू फील लाइक लेटिंग गो, किसी को रोकने के लिए भी होल्डिंग ऑन, किसी को रोकना, किसी को पकड़ के रखना, उसके लिए भी होल्ड का यानी पकड़ने के लिए भी होल्ड ऑन का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, या रोक के रखने के लिए भी
روک کے رکھنے کے لیے بھی ہولڈ آن کا لفظ استعمال کرتے ہیں. تو لو از اباؤٹ ہولڈنگ آن. محبت جو ہے وہ روکنے کا نام ہے. ایون وین یو فیل لائک لیٹنگ گو. لیٹ گو کا مطلب ہوتا ہے کسی کو اجازت دینا, کسی کو بول دینا یار تم جانا ہے تو چلے جاؤ. لیٹنگ گو, اگر تمہارا دل کہہ رہا ہے کہ یار تم اسے جانے دو, تمہارا فیل لائک میں آپ کو پڑھا چکا ہوں. فیل لائک کے ساتھ ایک تو ہوتا ہے ناؤن لگنا, اور ایک فیل لائک کے ساتھ آپ کا آئی این جی فارم لگنا. اس کا مطلب بھی آپ کا دل چاہ رہا ہو یا آپ چاہ رہے ہو, آپ ذہنی طور پہ تیار ہو گئے ہو کہ بھائی اسے جانا چاہیے, اسے نہیں رہنا چاہیے, وہ اگر جا رہا ہے تو اپنی مرضی سے جا رہا ہے, اسے جانے دو. سو لو از اباؤٹ ہولڈنگ آن. محبت جو ہے وہ روکنے کا نام ہے. ایون وین یو فیل لائک لیٹنگ گو. جب تمہارا دل کر رہا ہے یا تم چاہ رہے ہو کہ چلا جائے, محبت چلی جائے, جب تمہارا دل چاہ رہا ہو, جب بھی تم اسے روکو, یہی محبت ہے. یعنی یہ بہت گہرائی والی بات ہے کہ آپ اپنی انا بیچ میں آپ کی انا بھی بیچ میں آ جائے, پھر بھی آپ محبت کے لیے قربانی دے دو. اس کو کہتے ہیں لو. آپ کے ساتھ برا ہو جائے لیکن آپ اس برائی کو نہیں سوچو, اپنی محبت کے لیے سیکریفائس کر دو. اس کو کہتے ہیں لو. لو از اباؤٹ ہولڈنگ آن ایون وین یو فیل لائک لیٹنگ گو. جب تمہارا دل چاہ رہا ہے جانے دو, جب بھی تم اس محبت کو روکو تو یہی محبت ہے. محبت ہے روکنے کا نام, نہ کہ اپنی محبت کو جانے دینے کا نام. اوکے, امید کرتا ہوں یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی, کیونکہ اس ویڈیو میں نے آپ کو بہت ساری آج ووکیبلریز پڑھائی ہیں. اور جانے سے پہلے ایک دفعہ اس ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, اور اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو پلیز لیٹ می نو. اللہ حافظ, ٹیک کیئر, بائے.